पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस या अनइवन स्किन टोन से अगर आप परेशान हो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर करके अगर आप थक चुके हो, फिर भी आपकी जो पिगमेंटेशन है या फिर अनइवन स्किन टोन ठीक नहीं हो पा रही है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी पिगमेंटेशन को और टैनिंग को कम करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 3 सिंपल स्टेप्स, जिनको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको आपकी इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्या है। सो गाइस, जब हमारी स्किन पर हमें छोटे छोटे कुछ डार्क स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं, या फिर आपको बटरफ्लाइज की तरह इस तरह से आपके चिक्स पे और नोज पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, उन निशान को हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। एंड गाइस, ये जो पिगमेंटेशन होता है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको फेस पे ही हो, ये आपकी नेक पे भी होता है, आपके हैंड्स एंड फीट पे भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके हैंड्स यहाँ से थोड़े से ब्लैक ब्लैक नजर आते हैं, तो वो भी एक तरह का पिगमेंटेशन होता है। आपको ये यही सेम चीज, जैसे किसी किसी की नेक बहुत ज्यादा डार्क होती है, किसी की बैक बहुत ज्यादा डार्क होती है, तो वो सभी एरिया पर आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फेस पर ही पिगमेंटेशन होता है। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी कलर से थोड़ा सा डार्क शेड आना शुरू हो गया, आप समझ जाइए कि वहां पर आपको पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो गया। शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन पे, चाहे किसी भी तरह के निशान हो, वो सारे निशान इस रेमेडी से चले जाएंगे और आपकी स्किन पहले की तरह ग्लोइंग एंड स्मूथ हो जाएगी। आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई भी डार्क स्पॉट्स नहीं रहेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी। तो सबसे पहले हम इन सभी चीजों को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनका एप्लीकेशन कैसे करना और किस टाइम पर करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे टोनर, आप इसे सीरम भी बोल सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कांच का बाउल लेना है। बाउल के अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच बादाम का तेल ले सकते हैं, लेकिन बादाम का तेल आपका एडिबल होना चाहिए, वो आपका हेयर ऑयल वाला बादाम का तेल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको 2 से 3 चम्मच बादाम का तेल या फिर ऑलिव ऑयल लेना है। उसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप रोज हिप ऑयल की, एंड उसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे एक लकड़ी मुलेठी की। तो जो मुलेठी जो है ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी किराने की दुकान से आप लेंगे तो आपको मुलेठी इजीली मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पाउडर यूज नहीं करना, आपको इस तरह से एक लकड़ी ही यूज करनी है, उसको हम इसमें डाल देंगे। सो इस पूरे ऑयल को अभी हमें डबल बॉयलर की हेल्प से बॉईल करना है। इसे हमें डायरेक्टली गैस पर बॉईल नहीं करना है, इसके लिए हमें डबल बॉयलर की ही हेल्प लेनी है। तो आपको क्या करना है, एक पतीले में पहले हम पानी ले लेंगे। पानी लेने के बाद हम उसे अच्छे से उबाल लेंगे और इस बाउल को उस पानी के अंदर रख देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम गर्म पानी में इसी तरह उबलने देंगे, एंड उसके बाद इसे उतार लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे हम एक स्प्रे बोतल में या फिर किसी भी बोतल में इस तरह से डाल देंगे, और इस लकड़ी को भी उसके साथ ही इसमें डाले रखेंगे और 2 दिन के लिए इसे हम धूप में रख देंगे। 2 दिन के लिए आपको इस मिक्सचर को धूप में रखना है। धूप में रखने के बाद आपका जो सीरम है वो बनके रेडी है। अब आप इसे अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा सीरम बनके रेडी हो गया है, इसे आप एवरी डे यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको एक बाउल लेना है, उसके अंदर आपको डालना है 2 चम्मच दही। उसके साथ ही 1 चम्मच हम यहाँ मुलेठी पाउडर डालेंगे। मुलेठी पाउडर जो है वो हमारी पिगमेंटेशन को दूर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। हमारी स्किन पे किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स हो, किसी भी तरह की अनइवन स्किन टोन हो, उसको रिपेयर करने में मुलेठी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का पेस्ट। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको चावल को पहले बॉईल कर लेना है और मिक्सी में अच्छे से घुमा लेना है। मिक्सी में अच्छे से घुमाने के बाद आपको इसका पेस्ट मिल जाएगा। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, तो 2 से 3 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। एंड तो इस तरह से जब आपका ये पेस्ट रेडी हो जाए, आपको 1 चम्मच पेस्ट लेना है और इस पैक के अंदर मिक्स कर लेना है। अब इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट हमें मिल जाएगा। अगर आप इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जायफल लेंगे और इसी के अंदर थोड़ा सा घिस लेंगे। बहुत कम क्वांटिटी में हमें जायफल लेना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमें जायफल की यूज नहीं करनी है, बिकॉज जायफल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जायफल हमें बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में लेना है। अब इन तीनों चारों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो इस तरह से ये पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है क्लिनजिंग। ये बहुत कंपलसरी स्टेप है और इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इस क्लिनजिंग को करने के लिए आपको मिल्क लेना है और मिल्क के अंदर हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप लेमन की। सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लेमन ही हमें डालना है, ज्यादा लेमन हमें यूज नहीं करना है। सो 2 से 3 ड्रॉप जब आप उसमें लेमन डालेंगे
तो आप देखेंगे कि दूध जो है वो थोड़ा-सा फट गया है। तो उस फटे हुए दूध से ही हमें अपने फेस की क्लींजिंग करनी है। और अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिसकी स्किन पर लेमन सूट नहीं करता है, तो आप सिंपल प्लेन दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसमें एक छोटा पिंच हल्दी भी डाल सकते हैं। तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दूध लेना है और उसको हल्के-हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में लगाते हुए अपनी स्किन की पहले क्लींजिंग करनी है। जब एक बार आप क्लींजिंग कर लेंगे, उसे आप टिश्यू से या किसी कॉटन से पोंछ लेंगे एंड फिर से आप वही सेम मिल्क लेंगे और उसकी अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे। 2 से 3 बार आपको सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको इस मिल्क को क्लीन कर लेना है। जो हमने फेस पे लगाया उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। कॉटन से या आप फेस वॉश कर सकते हैं, जैसे भी आपको क्लीन करना आप क्लीन कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप के लिए आपको यूज़ करना है ये फेस पैक। तो इस फेस पैक को जो हमने अभी प्रिपेयर किया है, उस फेस पैक को आपको अपने फेस पे लगा लेना है और इसको आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। आपको नीचे की तरफ इस फेस पैक को नहीं लगाना है। तो जब आप इस फेस पैक को लगाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इसे लगाना है और 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आप इस जब तक ये पैक सूखता नहीं तब तक आप इसे लगा कर रख सकते हैं। जब आपका पैक अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हमें नॉर्मल पानी से इस पूरे पैक को निकाल देना है। ध्यान रखना है कि हमें पैक को ऐसे रगड़-रगड़ कर नहीं निकालना है, हमें बहुत सॉफ्ट हैंड से इस पैक को निकालना है। एंड उसके बाद हम जब अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेंगे, आपका फेस जब अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद जो आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमने सीरम बनाया है गाइस, उस सीरम की 2 से 3 ड्रॉप हमें अपने हैंड्स में इस तरह से ले लेनी है। अच्छे से उसको रब करना है और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हमें अपनी स्किन पर अच्छे से उसे अप्लाई कर लेना है। जब आप उसे अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पे इसकी अच्छे से मसाज कर लेनी है। मसाज करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। आपकी अगर आप इस पूरे प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा इवन टोन नज़र आने लगी। आपके पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो गए हैं, साथ ही आपकी जो स्किन टोन है वो भी इम्प्रूव हो गया है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जिन लोगों को पिगमेंटेशन नहीं है वो लोग भी इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से आपकी टैनिंग भी रिमूव हो रही है गाइस। तो नॉर्मली हमारे फेस पर हमें टैनिंग हो ही जाती है, तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको वो वाली टैनिंग जो रेगुलर हो रही है वो भी होना बंद हो जाएगी। इस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को हमें कब करना है। तो इसका जो बेस्ट टाइम होता है गाइस वो है इवनिंग टाइम। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को इवनिंग में करते हैं तो उससे आपको इसके ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि इवनिंग टाइम में जब आप इस पूरे प्रोसेस को करेंगे तो एक तो सन एक्सपोजर नहीं होता है, ऊपर से जब आप सोते हैं तो आपकी स्किन नेचुरल रिपेयर होती है। तो इस तरह से अगर आप रात को इसे करेंगे तो आपको इसके ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन है जो घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाते, जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता है, तो वो लोग इसे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। बट कंडीशन एक ही है गाइस कि इस पूरे प्रोसेस में आपको अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से अपना सारा प्रोसेस पूरा करना है, ताकि आपकी जो स्किन है वो रफ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रगड़ने से हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है, जिसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ हमने देखा इस पूरे प्रोसेस को, इसको करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइज, नेचुरल चीज़ों से आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वीडियो में एंड तक बनी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू।